हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, अपने आसपास के माहौल में हम कभी एक से परिचित होते हैं तो कभी अनेक से। ये एक अनेक ही वचन कहलाते हैं। आइए चित्रों के माध्यम से जानें। जैसे सामने चित्र दिए गए हैं, लड़का केले खा रहा है, लड़के केले खा रहे हैं। और अगले चित्र में लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़कियां पुस्तकें पढ़ रही हैं। तो बच्चों, इन चित्रों में लड़का, केला, लड़की और पुस्तक शब्द एक होने का बोध करा रहे हैं तथा लड़के, केले, लड़कियां और पुस्तकें शब्द एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। आइए परिभाषा के द्वारा जानें वचन क्या है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, केला, घोड़ा। इस शब्दों से हमें पता लग रहा है कि ये एक वचन यानी एक है। अगला है बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, केले, घोड़े। इन शब्दों से हमें पता लग रहा है कि संख्या एक से ज़्यादा है। आइए वचन बदलने के नियम जान लेते हैं। जैसे पहला अ का ए बनाकर बहुवचन में बदला जाता है। जैसे नहर, नहरें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें, पलक, पलकें, बहन, बहनें। और दूसरा है या का या बनाकर। जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ, बंदरिया, बंदरियाँ, चूहिया, चूहियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, रोटी, रोटियाँ। यानी चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं। और तीसरा है आ में ए लगाकर। जैसे कन्या, कन्याएं, माला, मालाएं, कथा, कथाएं, माता, माताएं, महिला, महिलाएं, भाषा, भाषाएं। और चौथा है आ का ए बनाकर। जैसे लड़का, लड़के, छाता, छाते, चूहा, चूहे, कपड़ा, कपड़े, पहिया, पहिए, झगड़ा, झगड़े। और पांचवा है उ या औ में आए लगाकर। जैसे वस्तु, वस्तुएं, गौ, गौएं, बहु, बहुएं, ऋतु, ऋतुएं, वधु, वधुएं, धातु, धातुएं। और छठा है ई का ई में या लगाकर। जैसे तिथि, तिथियां, नदी, नदियां, रीति, रीतियां, झाड़ी, झाड़ियां। आइए जानने योग्य बातें जानें। जैसे वचन के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम बदल गया तो क्रिया भी बदल गई। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ बैठ जाइए, चाहे एक हो या ज़्यादा हो, लेकिन हमसे बड़े हैं तो उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी आए हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, होश आदि। और कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बारिश, पानी, दूध, आकाश आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। आइए ध्यान देने योग्य बातें जानें। एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द का एक रूप एक वचन और एक से अधिक रूप बहुवचन कहलाता है। अपनों से बड़ों के सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, दूध, आकाश आदि जैसे शब्द। और कुछ शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे होश, प्राण, आंसू। व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप वचन के बारे में सब कुछ जान गए होंगे, उसके भेद समझ गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।